अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो लेके आई हूँ आईब्रोज़ की शेप को लेकर। आईब्रो की मैपिंग आपने किस तरह से करनी है, थ्रेड को कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप एक अच्छी आईब्रो की शेप कर सकते हो। तो आप अगर अभी फ्री नहीं हो तो आप इसको बाद में बेशक देख लें, लेकिन डिटेल से पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होगा आप लोगों के लिए आज का। अभी जो आईब्रो की शेप आप लोगों को बना के दिखाने वाले हैं, ये आईब्रोज़ की शेप देखें, बिल्कुल बड़ी हुई आईब्रो की शेप है और जिसे स्ट्रेट आईब्रो कहते हैं वैसे कि इनकी आईब्रो की शेप है। और ये इसकी लेंथ क्या है, इस लेंथ को आपने जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, कहाँ पे इसका आर्च आना चाहिए, कहाँ पे इसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, कहाँ पर इसको जो है वो ख़त्म होना चाहिए, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में देखेंगे। आईब्रोज़ की शेप के दौरान आपने ध्यान रखना है कि जितनी आपकी आईब्रोज़ की लेंथ होती है उस लेंथ को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। 2 हिस्से आपने फ्रंट पे छोड़ देने हैं, तीसरे हिस्से पर आपका आर्च आएगा, हम आएगा, और बाकी जो एक हिस्सा रह जाता है वो आपका डाउन यानी टेल में जाएगा। आईब्रोज़ की शेप की स्टार्टिंग जो है आपने अपने नोज़ से लेकर, ठीक है, बेशक आप कोई पेंसिल ले लें, ब्रश ले लें, कोई भी टेल ले लें, और आपने इस तरह से जो है वो मेजरिंग करनी है कि आपके नोज़ से ऊपर की तरफ इस तरह से निशान होना चाहिए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और जहाँ तक आपका लास्ट लेंथ होनी चाहिए, नोज़ की साइड से ही आपने बिल्कुल आउटर कॉर्नर तक जो है वो इस तरह से निशान लगाने हैं, और यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपका लास्ट पॉइंट है। जस्ट अभी मैं आपको गाइड करने के लिए एक इंची टेप का यूज़ कर रही हूँ, और इस इंची टेप की मदद से जो है वो मैं इसकी स्टार्टिंग का और लास्ट तक की मेजरिंग करके देखूँगी कि कितनी इसकी लेंथ है। अभी जो हमारी टोटल लेंथ नज़र आ रही है ये आपको 2.5 इंचज़ की जो है वो शेप नज़र आ रही है, ठीक है। और अब आपने अपने पॉइंटर की हेल्प से स्टार्टिंग पर भी एक पॉइंट जो है वो लगा देना है, और सबसे लास्ट में भी एक पॉइंट आपने जो है उसको लगा देना है कि ये आपका लास्ट पॉइंट जा रहा है। अब आपने इसके बिल्कुल सेंटर को कवर करना है, ठीक है। इस तरह से आपने सेंटर देखना है कि इसका सेंटर क्या है, और सेंटर में भी आपने इस तरह से पॉइंट का जो है वो क्रिएट कर लेना है। अब आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो गया कि 3 हिस्सों में हमारी आईब्रोज डिवाइड होगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा हम होता है वो तीसरे हिस्से पर नहीं आता, यानी मिड में नहीं होता, मिड से थोड़ा आगे होता है, यानी नोज़ के कॉर्नर से ऊपर आईबॉल के बिल्कुल सेंटर में जाके आपने अपना आर्च क्रिएट करना होता है, ठीक है। ये हमारा आर्च इस जगह आएगा। अब हमें पूरा एक मतलब मेजरिंग मिल चुकी है, आईब्रो की टोटल शेप की लेंथ हमारे पास है और पॉइंट हमारे पास है। अब इन सारे पॉइंट्स को अब जस्ट मिलाएंगे और एक शेप क्रिएट करेंगे। मेजरिंग करने के लिए मैं इस वक्त थ्रेड ही का यूज़ करूँगी। थ्रेड पे मैं थोड़ा डार्क कलर अप्लाई कर लूँगी, और उसके साथ ही मैं डिसाइड करूँगी, यानी कि पूरा ड्रा करूँगी कि इस तरह से मेरी लेंथ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें कि हमारी स्टार्टिंग पॉइंट से जो है वो मिड तक हमारी लाइन ड्रा होगी, और जो हमारी मिड से थोड़ी आगे डॉट था उसके साथ हमारी लेंथ की लाइन को हम लोगों ने जो है वो मतलब कि आपस में मिलाया, ठीक है। अब ये देखिए कितना अच्छा सा इनको आर्च आ चुका है। और अब देखिए ऊपर से जगह हमें खाली नज़र आ रही है, उसके बावजूद भी इस जगह से हमें बालों को रिमूव नहीं करना है। और अभी जब मैं मतलब थ्रेड करूँगी उस दौरान में ही आपको बताऊँगी कि आपने यहाँ से बालों को रिमूव क्यों नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखें जब ऊपर वाले पॉइंट के साथ नीचे इतनी मैंने मतलब कि इसकी जो चौड़ाई है वो इतनी मैंने रख ली हुई है, और अब मैं इन दोनों को भी इस तरह से जो है वो आपस में एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ। लाइन क्रिएट करने के बाद एक पूरा ग्राफ बन जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमारी टोटल जो आईब्रोज की शेप है रियल में क्या थी और बनने के बाद कैसी दिखने वाली है। बिगिनर्स को गाइडनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब भी वो आईब्रोज की शेप सीख रहे होते हैं तो उन्हें यही समझ नहीं आती कि कौन सा बाल निकालना चाहिए और कौन सा बाल नहीं निकालना चाहिए, किसको छेड़ना है किसको नहीं छेड़ना, और फिर वो कन्फ्यूजन में सारी आईब्रो ख़राब कर देते हैं, ठीक है। अगर पहले से ही वो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेंगे, आईब्रोज़ की प्रॉपर उनको आइडिया हो जाएगा कि इस बंदे की ये आईब्रो की कंप्लीट शेप है, और अगर मैंने उसको इस तरह से बालों को निकाला, जहाँ जहाँ से ज़रूरत है वहाँ से ही बालों को निकालना है, एक्स्ट्रा बालों को रिमूव नहीं करना है। ऑलरेडी बाज़ लोगों के बाल लाइट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आपको ऊपर से नज़र आ रहे होंगे कितने लाइट से बाल हैं। अगर एक भी बाल एक्स्ट्रा इसमें से निकल गया तो आईब्रो की शेप बहुत ज़्यादा बारीक हो सकती है।
इसलिए हमने इसकी टोटल पैमाइश कर ली है। अब एक कॉम्ब की मदद से, स्पूली की मदद से ऊपर करेंगे, कॉम्ब करेंगे, जितने एक्स्ट्रा बाल होंगे उनको एक बारीक जो आगे से मतलब कुछ सीजर्स होती हैं आगे से मोटे उसके न्यूज़ल्स होते हैं, उस तरह की नहीं, बिल्कुल पतले से न्यूज़ल्स वाली आपने जो है वो सीज़र लेनी है और इस तरह से जितने एक्स्ट्रा ऊपर वाले बाल होंगे उनको आपने कटिंग करके रिमूव कर देना है। और अब जब आपने थ्रेड यूज़ करना है तो थ्रेड में आपने बहुत ज़्यादा बल नहीं डाल लेने। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम 10-10, 8-8 बल अपने धागे में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज होती है, हमें बहुत ज़्यादा हमारी फिंगर्स पेन करना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है धागे को खींचने के लिए। इसलिए आपने 5-6 बल से ज़्यादा अपने धागे में बल नहीं डालने हैं। ये देखें कितना स्मूथ धागा यहाँ चल रहा है, मैंने जस्ट 4 ही बल इसमें डाले हैं, ठीक है। और अब जहाँ तक हमारा प्रॉपर जो है गाइडलाइन बनी हुई है उसके साथ साथ से ही हमने बालों को रिमूव करते चले जाना है। और जो हमारा ब्रो बोन के एरिया होता है बहुत सेंसिटिव होता है, वैसे भी अच्छे से स्ट्रेच करके आपने बालों को पहले ग्रिप देना है, अपने थ्रेड में अच्छे से कवर करना है। जैसे कहते हैं कि फंदा बना लेना, वैसे पहले आपने फंदा बनाना है और फिर बालों को आपने जो है वो निकालना है। अब आपने स्ट्रेट पूरी लाइन जो है मतलब आपने बालों की इस तरह से निकाल देनी, क्योंकि शेप तो आपके पास ऑलरेडी क्रिएट होगी। अब आपको आइडिया भी होगा कि आपने कौन कौन से बालों को यहाँ पर रिमूव करना है और कौन से बालों को जो है वो आपने छोड़ देना है, ठीक है। और सारे बालों को आपने बहुत अच्छे तरीके से नीट करते चले जाना है। और जब आप इस तरह से पूरी पैमाइश करके आईब्रो की शेप करोगे तो आपको खुद इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आता है इनकी अपनी रियल वाली आईब्रोज से। और जो शेप हमने की है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस तरह से इनकी शेप हुई है। और अगर आपको भी हमारी आईब्रोज की शेप अच्छी लगी है, मेथड अच्छा लगा है, तो फटाफट से जाएं और हमारी वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और कमेंट भी प्यारा सा मीठा सा ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब इन दोनों की आपको तो आपके सामने डिफरेंस आपको नज़र आ गया। अगर आप इसको बिल्कुल भी मतलब विदाउट कोई भी प्लान किए करते तो ये बिल्कुल स्ट्रेट सी एक लाइन क्रिएट हो जानी थी। और अभी आपने जाना कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि अभी आपको दूसरी आईब्रो की शेप की भी मेजरिंग करके दिखाने वाले हैं। ईजी सा मेथड होगा। पहले हम लोगों ने थोड़ा सा प्लान किया था कि टोटल लेंथ को मेजरिंग करना, ठीक है। अगर आप टोटल लेंथ को मेजरिंग नहीं करते हो तो जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर आपने किस तरह से अपनी पूरी गाइडलाइन बनानी है, ठीक है। तो नोज़ की साइड से आपने सीधा ऊपर अपना थ्रेड लेकर जाना है। और आपकी आईब्रो की शेप ख़त्म कहाँ से होनी चाहिए, आपने नोज़ की साइड से ही जो आपका आउटर कॉर्नर है वहाँ उसको गाइडलाइन बनाते हुए जो है वो एक गाइडलाइन बना लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपकी ये गाइडलाइन बन गई। और अब आपका जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पर आपका आर्च होना चाहिए उसको डिज़ाइन करने के लिए भी नोज़ की साइड से आपने आई बॉल के बिल्कुल सेंटर में जो है वो आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है अपनी हाइट। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब हम आईब्रोज़ की शेप कर रहे होते हैं तो हमारी दोनों आईब्रोज़ के जो सेंटर होता है वो वहाँ से वो ऊंची नीची फील हो रही होती है, एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने सेंटर वाले हिस्से को भी मेजरिंग करनी है। और थिकनेस कितनी रखनी है, दोनों की थिकनेस एक रखने के लिए दोनों की थिकनेस को आपने पहले से ही डिसाइड कर लेना है, ठीक है। और अब आपने जितने भी पॉइंट्स बनाए हैं उन पॉइंट्स को जो है वो पहले तो पूरा मतलब देख लें कि ये आपका पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये आपका आउटर पॉइंट आ रहा है और ये आपका जो है मतलब बिल्कुल स्टार्ट वाला पॉइंट आ रहा है। अब इन पॉइंट्स को आपने थ्रेड ही की मदद से जो है वो आपस में मिलाना है। सेंटर की लाइन को दरमियान वाली लाइन से डॉट से मिला दें, ठीक है। और सेंटर वाली जो डॉट है उसको हम लास्ट वाली डॉट से मिलाएंगे। तो अब ये हमारी शेप जो है वो हमें मतलब कि मिली है, ठीक है। और आप देखें कि इसके अंदर काफ़ी गैप्स भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसी जो स्टाइल है इसी शेप को जो है वो फॉलो करेंगे और इसी के साथ ही हम अपनी प्रॉपर आईब्रो की शेप करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने सेंटर मतलब कि जो नीचे वाला हिस्सा है उसको भी पूरा इसी तरह से डिज़ाइन करना है, यानी लाइन ड्रॉ करनी है, मैपिंग करनी है, जो भी आपने कहना है, ठीक है। और इस तरह से लास्ट तक आपने इस तरह से बना लेना है। और अब आपने आपके थ्रेड चलाने की बारी आती है। आप किसी कॉम्ब की मदद से या स्पूली की मदद से पहले सारे बालों को ऊपर उठाएंगे और उसके बाद उसको कटिंग करेंगे, ठीक है। बारीक नोक वाली जो कॉम्ब होती है वो आपने यूज़ करनी है और इस तरह से एक्स्ट्रा बालों को आपने यहाँ पर कट कर देना है, ठीक है।
और अब आपने अपने जो थ्रेड को यूज़ करना है। थ्रेड कभी भी आप वो स्पेशल वाले जो थ्रेड्स होते हैं ना, जो मतलब कि टूटते ही नहीं हैं और बड़े पक्के वाले थ्रेड कह के आपको दिए जा रहे होते हैं, वो बहुत कई दफ़ा मोटे होते हैं, कई दफ़ा बहुत ही तेज़ होते हैं, आपके हाथों में भी कट्स डालते हैं। तो ऐसे थ्रेड की आपको ज़रूरत नहीं होती है। स्किन के ऊपर से बालों को उतारने के लिए आप नॉर्मल जो आम नलकी का धागा है उसको आसानी से यूज़ करके तो उतार सकते हो। बहुत कम ऐसे बाल होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, मतलब वो लेडीज़ के अक्सर ऐसे बाल होते नहीं हैं जो इतने ज़्यादा हार्ड हो, आराम से आम नलकी से उतर जाते हैं। ठीक है, तो उसी को ही यूज़ करें। हाइजेनिक भी मतलब कि यह है कि साथ साथ धागे को तोड़ते चले जाएं। वैसे तो ये खुद ही टूट जाता है ज़ाहिर है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग करने के बाद थोड़ा थोड़ा धागे को तोड़ दें। ठीक है, अब आँखों को आपने इस तरह से ऊपर नीचे से पकड़ना है, खींच के पकड़ना है। उसके बाद फिर आपने जो है वो अच्छा यहाँ पर पाउडर आप लगा लिया करें। अगर स्किन थोड़ी सी भी ऑयली होती है तो फिर आपके बाल वैसे से मज़े से नहीं उतरते हैं जैसे कि उतरने चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमने कहा स्किन ड्राई थी तो इसलिए पाउडर इतना नहीं यूज़ किया, हल्का सा पाउडर ही हमने यहाँ पर यूज़ किया था। तो आप ज़्यादा पाउडर को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अब आपने उसी लाइन से बाहर जितने बाल हैं वो सारे इस तरह से रिमूव कर देने हैं और अपने हाथ को हमेशा सॉफ्ट मतलब हैंडल करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो बहुत टाइट धागा यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, या बहुत ही ज़्यादा तेज़ धागा होता है, तेज़ धार वाला जिसे कहते हैं धागा होता है, तो वो आप मतलब यूज़ मत करें। ब्लड वगैरह कुछ लोगों का तो ये होता है स्किन ही इस तरह की होती है, वाइटनिंग क्रीम के लगा के स्किन डैमेज की होती है। वो इस तरह की अजीब स्किन होती है कि जैसे ही थ्रेड उसके ऊपर रखें या नेल लग जाए या कुछ भी, फ़ौरन से उसमें से इतना ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो जाता है, हीटअप होनी शुरू हो जाती है। उस स्किन की मैं आपसे बात नहीं कह रही, नॉर्मल स्किन जो है उस पर भी अगर आप बहुत ज़ोर से धागे को यूज़ करोगे तो उसमें से भी ब्लड निकल सकता है। तो इसलिए आपने बड़ा सॉफ्टली तरीके से धागे को यूज़ करना है। फिनिशिंग लुक देखने के बाद लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।